Good morning, student. Today will be second book Geography, Chapter 1 जनसंख्या वितरण। कल हमने पढ़ा था कि जनसंख्या के आंकड़े की जनगणना कैसे हुई थी। आज हम पढ़ेंगे, हम ये इंडिया की भूगोल पढ़ रहे हैं, तो इसमें आज हम पढ़ेंगे कि जो हमारी जनसंख्या है वो कहाँ कहाँ पूरे इंडिया में कहाँ कहाँ कैसी कैसी है। तो सब इसमें हमारा दिखा रखा है कि सभी देश, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या प्रतिशत अंक को दर्शाता है कि जो हमारे इंडिया के जितने भी स्टेट हैं उनमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी दिखा रखी है? उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है। इसके पश्चात हमारा सेकंड नंबर पे आता है महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिमी बंगाल का स्थान है। तो ये देखो हमारे इंडिया का मैप है और इंडिया के मैप में ये जनसंख्या दिखाई गई है। जनसंख्या को एक बिंदु के माध्यम से दिखाई गई है। एक बिंदु 2 लाख व्यक्ति हैं कि एक जो डॉट है इसका मतलब है यहाँ की जनसंख्या 2 लाख है। तो ये देखो सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर भारत में हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, कुछ एरिया मध्य प्रदेश का है, कोलकाता, इधर से बिहार, इधर से पश्चिमी बंगाल। ये जो हमारा उत्तर भारत जो गंगा नदियाँ या जहाँ पे नदियाँ बहती हैं ना वहाँ पे क्या दिखा रखा है? जनसंख्या ज़्यादा दिखा रखी है। और पूरे भारत में जैसे जनसंख्या नॉर्मल है। जैसे ऊपर देखो जो पहाड़ी इलाका है वहाँ जनसंख्या हमारी कम है। इधर राजस्थान में भी जनसंख्या कम है। तो ये एक डॉट, एक बिंदु के माध्यम से इंडिया के मैप में जनसंख्या दिखा रखी। तो हमें ये याद रखना है कि सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है? उत्तर प्रदेश की। सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की। सेकंड नंबर आता है महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिमी बंगाल। तो इन राज्यों की जनसंख्या सबसे अधिक है। तालिका से जांच करने में तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात के और उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश की जनसंख्या मिलकर देश की कुल जनसंख्या 76% भाग है। अगर हमारे पूरे इंडिया की जनसंख्या को देखा जाए और इन राज्यों को मिला दिया जाए तो इन राज्यों की जनसंख्या का 76% भाग पूरे इंडिया की जनसंख्या के बराबर है। दूसरी ओर जम्मू कश्मीर में 1.4%, अरुणाचल प्रदेश में 0.84%, उत्तराखंड में 0.83% जैसे राज्यों की जनसंख्या का आकार और विशाल भौगोलिक क्षेत्र के बावजूद भी अत्यंत छोटा है। कहाँ की जनसंख्या सबसे कम है? सबसे पहले नंबर पे आता है जम्मू कश्मीर, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड। इन राज्यों में क्या है, ये पहाड़ी इलाके हैं तब वहाँ लोग कम रहते हैं कि भौगोलिक क्षेत्र के बावजूद कि वहाँ की भौगोलिक क्षेत्र मतलब वहाँ की जो लैंड ज़्यादा है लेकिन उस पर रहने वाले जो लोग हैं ना, जनसंख्या वहाँ वो कम है। तो भारत में जनसंख्या में असम स्थानीय वितरण देश की जनसंख्या भौतिक, सामाजिक, आर्थिक इतिहासों का घनिष्ठ संबंध प्रकट करता है। जो हमारा असम राज्य है उसमें जनसंख्या ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे हर प्रकार के जैसे संबंध है, क्योंकि वहाँ समाज भी अच्छा है, आर्थिक भी, वहाँ पे लोगों को इकोनॉमिक्स भी अच्छी है, भौगोलिक वहाँ का जो लैंड है वो भी अच्छी है। तो इन सब का संबंध बताया जाता है कि जहाँ पे लोग इकोनॉमिक्स है, लोगों को काम रोज़गार अच्छा मिलेगा, वहाँ की लैंड अच्छी होगी, पानी अच्छा होगा, तो ये सारी चीज़ें जहाँ फैसिलिटी होगी वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा होगी। यहाँ तक कि भौतिक कारकों का संबंध भी एक स्पष्ट और भूविन्यास, जल उपलब्ध के साथ साथ जलवायु प्रमुख रूप से वितरण प्रतिरूप का निर्धारण करती है। परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि उत्तर भारत के मैदानों, डेल्टा तटीय मैदानों के जनसंख्या के अनुपात में दक्षिणी भारत के आंतरिक जैसे हिमालय, उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी कुछ राज्यों उत्तर है। फिर भी सिंचाई विकास राजस्थान, खनिज ऊर्जा संसाधन की झारखंड, परिवहन जाल विकास प्रायद्वीप राज्यों के परिणाम स्वरूप क्षेत्रों में विरल जनसंख्या क्षेत्र थे। इन जनसंख्या के माध्यम से उच्च सह-केंद्रीकरण क्षेत्र भी है कि जो हमारी जनसंख्या के माध्यम थे
कि जैसे राजस्थान में क्या था कि पहले जनसंख्या कम होती थी, लेकिन अब वहाँ फैसिलिटी, लोगों को फैसिलिटी मिलने लगी, तो वहाँ अब जनसंख्या भी लोग रहने लगे, क्योंकि अब वहाँ भी सिंचाई के उपलब्ध साधन है। उसके बाद हमारा जैसे आता है झारखंड, तो झारखंड में जैसे खनिज और ऊर्जा संसाधन है कि वहाँ से निकालने के लिए, तो वहाँ भी अब जनसंख्या पहले कम थी, अब अधिक रहने लगी। ऐसे कई देश हैं, जैसे परिवहन जाल, जहाँ पे परिवहन जाल में सड़कें, रेलवे लाइन, हर प्रकार की सुविधा, वहाँ जनसंख्या अधिक होगी। जनसंख्या वितरण आर्थिक, सामाजिक और ऐतिहासिक कारणों में महत्वपूर्ण स्थायी कृषि उद्गम, कृषि विकास, मानव बस्ती, परिवहन जाल की जो औद्योगिकरण, नगरीकरण की, ये दिखाया गया है कि जनसंख्या कहाँ सबसे अधिक होगी, जहाँ पर हर प्रकार की फैसिलिटी होगी। भारत में नदियों के मैदानों और तटीय मैदानों में विशाल जनसंख्या वाले प्रदेश, जो भारत देश है इसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है, जैसे नदियों के पास। जैसे ये देखो, हमारी गंगा, यमुना, सरस्वती, सारी नदियाँ यहाँ, ज़्यादातर नदियाँ यहाँ पे बहती हैं। जैसे गंगा नदी यहाँ से निकलती है, यमुना नदी यहाँ से, तो इस एरिए में क्या है कि जनसंख्या सबसे अधिक है। प्रदेशों में जमीन और जल जैसे प्राकृतिक संसाधन उपयोग के कारण भी निम्नीकरण हुआ है। मानव बस्ती आरंभ, इतिहास, प्रारंभिक जाल तंत्र का विकास भी जनसंख्या का सांद्रण ऊंच बना हुआ है। दूसरी ओर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, अहमदाबाद, चेन्नई, जयपुर नगरीय क्षेत्रों में औद्योगिक और नगरी के कारण बड़ी जनसंख्या में ग्रामीण और नगरीय प्रवासियों को भी आकर्षित कर रही है, इसलिए इन क्षेत्रों की जनसंख्या उच्च साधारण पाया जाता है। दूसरी ओर क्या देखें, जैसे हमारे बड़े बड़े नगर्स हैं, दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है, जयपुर है, बेंगलुरु है, ये सारे यहाँ पे भी सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है, क्योंकि एक तो ये भी नगर है कि हर तरह की इसमें फैसिलिटी मिल जाती है। दूसरे यहाँ जैसे औद्योगिक विकास की, उद्योग ज़्यादा लगे हुए तो लोगों को रोज़गार मिलता है, तो प्रवासी के बाहर के लोग भी आके काम करते हैं, इसलिए वहाँ की जनसंख्या सबसे अधिक है। उसके बाद जनसंख्या घनत्व, ये हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।